अपनी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर प्राप्त करना, वो भी ईश्वर से, ये हम सब मानवों के लिए बड़ा ही अनमोल तोहफा है। वो सबकी प्रार्थनाएं सुनता है, उसका उत्तर भी देता है, और जो हमारे लिए बेहतर वो हमें सुझाता है। वे विचार हमारे मन को आंदोलित करते हैं जो ईश्वर की तरफ से आते हैं, बशर्ते हम उससे जुड़े हों, बशर्ते हम उससे प्रार्थना एक बार करना सीख जाए। संसार में जितने भी भक्तगण हुए हैं, उनमें से जिन्होंने भगवान की अच्छी अच्छी स्तुतियाँ की हैं, उन स्तुतियों के बल पे उन्होंने उस ईश्वर की प्राप्ति तो की ही है, साथ में उनके गहन आशीर्वाद का लाभ उठाया है और अंततः पुरुषोत्तम होकर उस ईश्वर की प्राप्ति की है। तो हम लोग क्यों ना गहनता से प्रार्थना करनी सीखें, क्योंकि हमारी प्रार्थना में एक बल विशेष आ जाता है। और जब हम समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, और मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य उस नकारात्मक विचारों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से, उस नेगेटिविटी से जिसकी पहचान मनु भैया ने संसार को कराई, अवगत कराया कि हम धसे हुए हैं। और धसे तो खैर पहले से थे, मैं ना भी होता तो भी लोग इसमें धसे हुए थे, लेकिन मैंने अवगत कराया कि ये कण मात्र कैसे आपके शरीर में उस कुपित वायु के रूप में आपके शरीर के अंदर धसता है और आपके शरीर के अंदर रमता है, और फिर उसकी इच्छाएं क्या क्या होती हैं, फिर वह आपको कैसे कैसे परेशान करता है। आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आहुति, आपका यज्ञ भाग देता हूँ, और उस यज्ञ भाग से आपका जीवन जो है वो साफल्य होता जा रहा है। आपको पता चल रहा है कि आप लोग उससे मुक्त हो रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर पहले दिन किसी को न किसी को लाभ होता है, और वो लाभ लेने वालों की संख्या बहुत ही बेहतर है शनि धाम में। और आप लोग जब इसका लाभ लेते हैं तो ये समझिए कि आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, और आपको अपनी भाषा का, आपको अपने शब्द का प्रत्युत्तर मिलता ही मिलता है। शब्द क्या था आपका? प्रश्न क्या था आपका कि मेरे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको मैं कैसे बाहर निकालूं? उसी को निकालने आप आए हैं। आपके घर बंधे हुए हैं, यहाँ पर तंत्र की बहुत मूलभूत प्रक्रियाएं की जाती हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तंत्र पुरातनता से गहराता है, और भगवान शंकर के और अनेकानेक तंत्राचार्यों के, अघोरियों के और विशिष्ट रूप से तांत्रिकों के, जो तंत्र क्रियाओं में पारंगत है, प्रवीण है, उनके दंश को सामान्य आदमी अपने जीवन में झेलता हुआ आ रहा है। उसमें बहुत सारी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो अपने पूरे परिवार को गर्त में जाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते हाथ हिलाने के अलावा। उनको हमने कई प्रविधियां बताई हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है। हमने सबसे पहले कपूर की विधि बताई जो बहुत ही ताकतवर है। हमने निगेटिविटी को पहचानने के लिए मूलभूत से लौंग की प्रक्रिया बताई, लवंग की प्रक्रिया बताई जो बहुत ही बेहतरीन है। हमने फिर बाद में दीपक की प्रक्रिया बताई जो आपके पितृ दोष को खोलने के लिए काफ़ी है, जिससे अगर आपके पितृ दबे हुए हैं तो फ़ौरन आपके शरीर में खुजली आ जाती है, और पूरा का पूरा परिवार ही और परिवार के सदस्यों के शरीरों में खुजली का जो है संचालन होता है, और रक्त में दोष आ जाता है और शरीर के अंदर चकदे बनने लगते हैं, यानी कि आपके जो त्वचा संबंधी रोग हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं। हम प्रार्थना कराते हैं आपसे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भगवान देते हैं। आपने शनिदेव महाराज को ध्यान से देखा, हमने शनिदेव महाराज की बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी और प्रत्येक स्तुति से वो प्रसन्न होता है ये जाना। हमने प्रत्येक स्तुति के बाद उसके दर्शन किए। शनिदेव महाराज की पुस्तक आपको मुफ्त में यहाँ से दी जाती है, उसका वर्चस्व है, उसको लोगों ने इतना पढ़ा है कि आज उसके शब्द शब्द से शक्ति उत्पन्न होती है, और वो शक्ति किस तरह की है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। साथ ही आपको जरा सी देर बाद चेक भी कर दिया जाएगा। आप लोग बहुत तन्मय होकर गूढ़ता के साथ जय शनिदेव का जप करें, साथ में ओम सम सरस्वती नमः का जप करें। जिसने आज तक जो जप किया है, जो उसके मुख पे चढ़ा हुआ है, आप उस जप को भी कर सकते हैं।
तो मैं आपसे एक प्रार्थना कराऊंगा, वो प्रार्थना आपने करनी है मेरे साथ, बहुत तन्मय होकर वो प्रार्थना करनी है, कमर की रीढ़ सीधी कर रखते हुए। और आप देखोगे कि आपके घर पे तुरंत ही यहाँ से बहुत सारे दूत जाते हैं और उन दूतों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है। यानी कि ईश्वर शनिदेव महाराज आपकी प्रार्थना को तुरंत के तुरंत सुन रहे हैं, आपको उसका लाभ दे रहे हैं। फिर भी हम जो काम करते हैं पहले उसको करके देख लेना चाहते हैं, और हमने वो क्रिया करके देख ली है और हमेशा हम करते रहते हैं और हर चीज़ में पारंगत होते जाते हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो मनु भैया ने जब पहला दिन इस विषय में गुजारा था, जब पहली बार मुझे किसी का कष्ट हुआ, जब पहली बार मैंने देखा कि हम लोगों को भक्ति बताते हैं और उनके शरीर के अंदर शैतान का जमावड़ा है और वो निगेटिविटी उस व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती, उसके परिवार को, उसके घर को, उसके संसार को उजाड़ के रख देती है। तब हमने इस विषय की ओर हमारा उद्बोधन हुआ और हम भगवान के सम्मुख गए और हमेशा एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते रहे, वो भूत प्रेत, वो पितृदोष, वो जिन जिन्नात, वो शैतान जो आज तक दुनिया निकालती आई है, और उसको निकालने का बखूबी एक पंक्चुअल या दीक्षित तरीका जो दुनिया में सबसे अच्छा हो, या ऐसा तरीका जो दुनिया में हमारे धर्म को, हम सब के धर्मों को, हम सब की संस्कृति को बढ़ावा दे और हम ठीक से उसको निकाल पाएँ, जिससे हमारी किसी भी तरह से कोई भी हानि कभी भी ना हो और हमारे लोग सुरक्षित हों और सुरक्षा के साथ साथ उनका घेरा बने और उनको अपने जीवन का मकसद भी मिल जावे। इसके लिए हमने नाम जप बताया, सबने नाम जप किया। कौन कौन नाम जप करता है? मनु भैया के बताने से हाथ खड़े करना जरा। तो हर रोज आने वाली जो भीड़ है उसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो हमारे कहने से नाम जप करते हैं, जिन्होंने पहले जीवन में प्राणपण से कभी नाम जप नहीं किया, लेकिन इस धाम से जुड़ने के बाद जिन्होंने नाम जप की महिमा को जाना, अपना उद्धार किया। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको आराम पड़ गए? हाथ उठाना जरा। मैं पीछे खड़ा हूँ, जिनको आराम पड़े हैं वो हाथ उठाना जरा, जोर से ऊपर की तरफ उठाए हाथ जो पहले आए हैं, और अब हाथ नीचे कर लो। जो दूसरी बार आए हैं वे हाथ उठाना जरा, जो दूसरी बार आए हैं आज मेरे सामने लाइनों में बैठे हैं। ठीक, तो इस तरह से लोगों का जो आवागमन है, वो उनका जो आगमन है वो शुभ रहे। मैं आशातीत उन्नति की आशा करता हूँ शनिदेव महाराज से कि वो आप सबके दुखों का, आप सबके कष्टों का अंत करें। हम मेरे साथ आप लोगों ने प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना का जो असर है आपको अगले 15 मिनट तक देखने में आएगा, और उस 15 मिनट के अंदर आपके घर से जितने भी कुल्ले प्रेत है, पितृ है, मलिन देवी देवता है, आपके घर में पहरा लगना है, आपके शरीर के बंधन होने हैं, आपके घर वालों के बंधन होने हैं, और साथ ही साथ करने वाले से, कराने वाले से आपके संबंध विच्छेद होने हैं। और इसके अलावा भी जितने प्रेत पितृ हैं, मलिन देवी देवता हैं, वो स्तर सहित आपके शरीर से बाहर जाएंगे। आपके दर्दों में आपको राहत मिलेगी और इस तरह से आप ठीक होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जय शनिदेव भक्तों, जोर से बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हाँ बोलिए। हे शनिदेव महाराज, अति अघोर रूप, अति अघोर रूप, हे काल दृष्ट, हे काल दृष्ट, हे यम साक्षात यमराज, हे साक्षात यमराज, शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज, आप भगवान शंकर के गण हैं। आप भगवान शंकर के गण हैं। आपने ग्रह की जो उपाधि है, ग्रह की जो उपाधि है, वो भगवान शंकर से प्राप्त की है। आप सदैव ब्रह्म ध्यान में निमग्न रहते हैं और सदैव ही आपकी दृष्टियां ऊपर की ओर खींची रहती हैं। आप अधोदृष्ट हैं, कालों के भी काल हैं, हे काल स्वरूप, परम न्यायकारी, आपकी सत्ता को, आपकी भक्ति को और आपकी शरणागति को स्वीकारते हुए हम आपके
चरणों में वंदन करते हैं। सर्वप्रथम हमारा नमन स्वीकार करो। सर्वप्रथम हमारा नमन स्वीकार करो। हे शनिदेव महाराज, हमारे शरीरों में रहने वाले प्रेत को, पितृ को और मलिन देवी देवताओं को, मलिन देवी देवताओं का यहाँ पर अर्थ ये है कि वह देवता जिनको आप पूजते तो अच्छे के लिए है, लेकिन बुरे कर्म के लिए किसी दूसरे के शरीर में उलट करके स्थापित कर देते हैं, बंधन करके स्थापित कर देते हैं और अपने इष्ट का अपमान करते हैं। तो ऐसे देवताओं को जो आप चाह नहीं रहे, जिनको आपने कभी पूजा नहीं है, और बहुत सारे प्रेतों के साथ जो देवता चलते हैं, उन देवताओं को आपके शरीर के अंगीभूत कर देना, आपके शरीर में स्थल देके उसको बांध देना और आपके शरीर में उसकी जगह बना देना और उसके दर्द आपके शरीरों में बढ़ जाना, उससे आपके शरीरों में बेचैनी होना और अनेक अनेक रोग उत्पन्न हो जाना। तो मलिन देवी देवता जो भी हमारे शरीर में है, उनको स्थल सहित बंधित करके उनके द्वारा खाया गया, लिया गया सकल जप पंच तत्व सहित उनके मुख से उलटकर उनको शक्तिहीन बनाकर अग्नि मुख में जला डालें, यज्ञ कुंड में जला डालें। हे शनिदेव महाराज, जो प्रेतादिक जिन जिन्नात आदि हमारे शरीरों में निवास कर रहे हैं, उनको भी स्थल सहित अग्नि कुंड में प्रविष्ट कराइए। जो हमारे मलिन पितृ हैं, जो किसी भी रूप में हमारे लिए कष्टदायी हो गए हैं, उनको शांति प्रदान कीजिए, उनको मुक्ति प्रदान कीजिए और स्थल सहित अग्नि मुख में प्रविष्ट कराइए। आपकी सदा ही जय हो। हे शनिदेव महाराज, माता छाया के लाल, एकाल स्वरूप, भक्तों का संताप हरने वाले और भक्तों के अरिष्ट करने वाले तांत्रिकों और हमारे शत्रुओं का, हमारे वैरियों का आप नाश कीजिए, उनका बंधन कीजिए, अपने चाबुक से उनको मार लगाइए, हमारे शरीरों के बंधन कीजिए, हमारे घर के बंधन कीजिए, हमारे घर में रहने वाले, छत पर रहने वाले, आसपास की दिशाओं में रहने वाले और हमारे जमीन आदि पर रहने वाले, खेत खलियान आदि में रहने वाले प्रेत को, मलिन पितरों को, मलिन देवी देवताओं को अग्नि मुख में प्रविष्ट कराइए। हमें सदा के लिए स्वच्छ कीजिए। मलिन विचार देने वाले और बुरे स्वप्न दिखाने वाले, रात्रि में, अर्धरात्रि में हम सबके दिलों पर कब्जा करने वाले या शरीर में प्रविष्टि करने वाले प्रेतों का मर्दन कीजिए। स्थल सहित उनको अग्नि मुख में प्रविष्ट कराइए। किसी भी व्यक्ति द्वारा मलिन क्रिया की गई हो, अन्य के द्वारा कराई गई हो, उन दोनों से ही हमारा संबंध विच्छेद कीजिए। हम पर अनुकंपा कीजिए, अपना दर्शन दीजिए, हमें भक्ति से जोड़िए और
सकल तंत्र क्रियाओं से हमारा संबंध विच्छेद कीजिए। तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा और यंत्र द्वारा हमारे लिए कहीं पर भी कोई भी क्रिया की गई है, उस क्रिया को करने में जो भी जप बलि आदि दी गई है या भोग आदि प्रदान किया गया है, उस जप बलि भोग को उलट कीजिए और हमारे ऊपर से, हमारे शरीर के अंदर से उस तंत्र, उस मंत्र और उस यंत्र क्रिया को तुरंत ही उलट कर दीजिए। हम दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो हे नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अभी सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करके 5 मिनट तक जय शनिदेव बोलेंगे, ओम सम शनिश्चाय नमः का जप करेंगे या अपना कोई जप करेंगे, लेकिन ईश्वर से जुड़ेंगे बिना किसी से बातचीत किए। आप देखेंगे अगले 15 मिनट में आपको आराम हो रहे हैं, आपको दर्दों से राहत मिल रही है और शनिदेव महाराज के दूत, शनिधाम के दूत आपको तुरंत ही सारे फल प्रदान कर रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों से बाहर उबार रहे हैं। आपकी ऐसी ऐसी क्रियाएं जो आपकी घनीभूत है, आपको परेशान करती है, तो उन सब चीज़ों को याद करो। एक बार किसी माता बहन को ऐसा कोई प्रेत दिखाई देता है जो बच्चे के रूप में उनके पास आता है या उनके हृदय को दबाता है, उसको याद करो एक बार और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करो। जिस तरह का कष्ट आपको होता है, रोग आपको होता है, उसको याद करो और साथ साथ प्रार्थना करो। जो चीज आपको ईश्वर से चाहिए उसको याद करो और क्या कहते हैं, उससे मांगो कि शनिदेव महाराज हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार है उसको दूर कीजिए। अगर किसी को पुत्र कामना है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए उससे गुहार लगाए कि शनिदेव महाराज मेरी तो ये मन इच्छा है, मेरे साथ साथ सारे कार्य सफल कीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ूं और संसार में यश मान सम्मान कमा सकूं और मैं भी जान सकूं कि कहीं पर देवता है और उसकी स्थापना अपने हृदय में करके सदा के लिए आपकी हो सकूं। जय शनिदेव। रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए जय शनिदेव का जाप करें, ओम सम शनिश्चाय नमः का जाप करें। अब मैं सीधा सीधा खड़ा करके पूछ लूंगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आप केवल जप करें जप करें जप करें। तो जब जप करने का समय होता है उस समय किसी से बात नहीं की जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब जप करने का समय होता है तो वो ईश्वर मिलन का समय होता है। हम अपनी प्रार्थना को इतनी गहन बनाएं जिससे उसका प्रत्युत्तर सहज ही हमें मिल जाए। तो बहुत सारे लोग सपने में हमें देखते हैं, वो प्रत्युत्तर मांगते हैं, तो वहाँ शनिदेव महाराज हमारे रूप में जाके उनको प्रत्युत्तर देते हैं। तो ऐसा जैसा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ होता है, ऐसा बिना औकात के मनु भैया जी छोटे से प्राणी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और वो सब आप लोगों की जो प्रत्युत्तर है, जो पुकार है, गहन पुकार है शनिदेव महाराज से, वो उसके कारण आपको सदैव महसूस होता है। तो आप लोग जब ऐसा करेंगे तो आपको हर प्रकार से आपके जीवन में अत्युत्तम लाभ उतरेगा। आप लोग सीधी कमर करके जप कीजिए, आप देखिए उसका सानिध्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप देखिए देवता कोई भी, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी का भी हो, हम जब किसी पीठ की शरण में जाते हैं हिंदू लोग तो वहाँ से उसको मिलता है। आप लोग जब किसी देवता की शरण में आते हैं तो वहाँ से सबको मिलता है। बिना भेदभाव रखे हृदय में आप मांगिए, वो देने वाला है, उसको देने वाला कहते हैं, उसको देवता कहते हैं, तो वो आपको प्रदान करेगा ही करेगा। आपने सभी विकार छोड़ देने हैं, सभी मैलापन छोड़ देना है, सभी धर्मों का आश्रय छोड़ देना है, केवल एक ही धर्म का आश्रय करना है और वो है ईश्वर धर्म। केवल मांगने के धर्म का आश्रय करना है कि आप मानव हो, आपको मांगना ही मांगना पड़ेगा। जय शनिदेव। गुरुजी यहाँ सभी को जाप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभी इस तब समय मनु प्यारी सबको चेक करेगी, खड़े हो जाओगे तब चेक करके बताओ किसका क्या हो रहा है। और कहीं किसी के घर में अगर देवता गए हैं तो बताओ उनके घर से क्या लेके आ रहे हैं और पूछो उनसे क्या उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब अपना मास्क लगा ले, जो वीडियो में नहीं आना चाहता वो बता देगा सबको। क्या नाम है भैया? लेकिन जब वो एक के बारे में बता दे तो दूसरे को फिर आपको उसके बाद तुरंत बाद फिर जब पे वापस लगना है और दूसरे को ध्यान नहीं देना है।
ठीक है, आपने जब जैसे करते कि जाना है। छाती पे थोड़ी सी जगह दिख रही है और साथ जोर में के बोल, पित्रों थोड़ा का मास्क दोष है। उतार के। छाती पे थोड़ी सी जगह दिख रही है और पित्रों का दोष है, उसी की वजह से सर भारी सा रहता है। ठीक है। इस भाई को इन्हें कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। नाम बताओ। हाँ जी, दौलत। दौलत की जैसे कि सर में मलिनता से दिख रही है और पित्रों का ही दोष है इसके साथ। पितरों का ही दोष है, सर में मलिनता, सुनपन रहता है। नाम बताओ बहन जी, क्या नाम है? क्या नाम है? सीमा परवीन। बहन जी के अंदर जैसे कि यदि 2 मंदिर दूध काम कर रहे हैं पैरों में और पेट में और पैरों में प्रॉब्लम आ रही है अभी, उसी की वजह से जो दबाव सा पड़ता है ना, घबराहट सी हो जाती है, सर आपके साथ भारी ही हो है जाता है। बहन जी के उसी अंदर की अभी वजह जो प्रार्थना करी है, उसके बाद गुरु जी के जो मंत्र दूत है धाम के, वो इनके शरीर के अंदर वर्क कर रहे हैं। जो इनके पैरों में, पेट में और सर में इनकी अभी मलिनता बची है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। और इनको जो घबराहट होती थी वो भी इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाम बताओ बहन जी। प्रेत तो नहीं दिख रहा है। इनकी बॉडी में इस टाइम कोई प्रेत नहीं है। अब भाई भूत प्रेत नहीं है ना, तो वो ख़त्म हो गया, फिर भूत चीज़ प्रेत नहीं है। ख़त्म होगी चीज़ इनकी। नाम बताओ भाई, नाम बताओ। ऐसा जैसे कि अभी महिला प्रेत की परछाई से दिख रही है, वही घर्षण कर रही है, पीछे की तरफ खड़ी रहती तो है। देवता इन अभी चीज़ों क्या का डर- कार्य कर रहे हैं? अभी जैसे कि 2 मंदिर दूत दिख रहे हैं, यहाँ की तरफ दिख रहे हैं, ठीक उसी है, की वजह से वो खिंचाव सा हो रहा है, ऊपर आ रही है, सर भारी सा हो रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द वही ठीक होने वाला है। नाम बताओ माता जी। ये तो माता जी उसके साथ ही है, उसके साथ ही है ना अब तो। माता जी को पितृ का दोष है, पैरों में दर्द रहता है ना, हाँ, पितृ का दोष है। नाम बताओ बहन जी, क्या नाम है? राखी। ये हमेशा 2 नाम बताती है अपने, पहले दूसरा फिर दूसरा। नाम है राखी। जी का जैसे कि प्रेत खत्म है, बस पेट में जगह दिख रही है और उसी की वजह से पैरों में दर्द रहता है। अभी देवता कितने शरीर में कितने मंत्र दूत हैं? 2 मंदिर होता है, एक पेट के पास और एक पैरों में। खींचे खींच के ऊपर आ रही हाँ हैं। जी हाँ जी। इनके घर में भी कुछ गया है। मुझे घर में जैसे कि पितरों का दोष दिख रहा है। घर में पितरों का दोष दिख रहा है। एक घी का दीपक रोजाना आप जलाएं, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। मानो भैया अपनी साक्षी मानकर हम आपको नाम भी बताओ। प्रदान करते हैं, हमारे पितरों को शांति दो, मुक्ति दो। ठीक है ना, शरीर का अर्जी निकल जाएगा, वो फिर आपने प्रार्थना करनी है। बीमार कौन अक्षय? आप ही हो। प्रेत का मैं बोलूँ तो बस छाती पे जगह से दिख रही है, वही मंदिर दूत का प्रेत का भाग जगह खत्म है, में। छाती पे केवल जगह है उसकी स्थल का, और उस पे भी मंत्र दूत काम कर रहे हैं। आज ही फ्री हो जाओगे, जाप करो। शशिदेव शशिधरन, शशिधरन। अभी प्रेत तो नहीं है, वो जो पूजा पाठ करते हैं और घर में बस थोड़ा सा पितरों का दोष दिख रहा घर में हल्का सा पितरों का दोष है, एक दीप दान करो। अभी मैं आपका भोग लगा देता हूँ। शरीर के अंदर भूत प्रेत नहीं है, पूजा पाठ करते हो, आपकी ठीक से पूजा पाठ लगती है। देखा, छोड़ दो उसको। बताओ, अभी कल से आराम है? है। 2 दिन से 2 दिन से आराम है जी। नाम? नाम बोलो। विक्रम। कौन सी बार? तीसरी बार आप आए? तीसरी बार आए। देखो, बीमार कौन है? ये है। नाम बोलो इनका। घर में जैसे मुकेश। किसी और मुकेश नाम है इनका। हाँ वही बोल ये रहे हैं। बीमार ये। उस तरफ चले जाओ। आप बाद में आए हो।
बाद में आयो ना, बाद वालों को अलग बैठाओ, बाद वालों को अलग बैठाओ, क्या होंगे? जो प्रार्थना में शामिल नहीं थे वे अलग बैठे अभी। जैसे कि घर में मलिन पित्र, उसी की वजह से कमर में दर्द रहता, सर माइंड रहता सुन, कोई भी पता नहीं रहता अभी हो क्या रहा है इनके साथ? जैसे कि 2 मंत्र दूत लग रहे हैं, वो सर में ही काम कर रहे हैं। माइंड सुन रहता है, कुछ पता नहीं रहता। अभी 2 मंत्र दूत लगे हुए हैं जो केवल सर में काम कर रहे हैं। इनकी समस्या कितनी हल हो गई है कल से। कल भी आए थे ना, ये शुक्रवार को आए थे, अभी दूसरी बार आए, आज तीसरी बार। वो आए थे सर, वो भी कल आया 70% था, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी है। 70% प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कुछ आराम महसूस होने चालू हो गए आपको? वो इतना हल्का फुल्का तो रह हो गई। सकता है। देखो इसको, गुड़िया को नाम बोलो 100% बेटे, तो अभी ठीक भी नहीं है। नाम बोल दो। रीना। रीना हाँ, नेपाल से आए हैं जी? नेपाल से। अभी इनकी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे कि गुड़िया से दिखे पीछे लाठी लेके, वो देवी है कोई, वही करने किसी तांत्रिक ने क्रिया कर रखी थी, ताकतवर क्रिया कर रखी थी, आपके तरफ की कोई देवी है वो भेज रखी थी। अभी इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, 60% अभी काम हुआ है, 40% अभी बचता है। ये धीरे धीरे हो रहा है काम, ताकतवर क्रिया थी आपका। जैसे मंत्र दूत है। ऐसे जैसे मछलियों जैसे कोई मंत्र दूत लग रहा है, जो जिसको हल्का हल्का उसको काट काट के खा रहे हैं। को दबाता है, कोई महिला आपको दिखाई देती है, सब सबके लिए बता प्रार्थना बता करो। अपने रोग के लिए, अपने कष्ट के लिए, अपनी मुक्ति के लिए और अपने संस्कार के लिए, जो आपको नया चाहिए शनिदेव महाराज से। कराओ, चेक कराओ। तो आप सभी को इसके साथ मैं जय शनिदेव बोलूँगा और लाइव यहीं पर, क्योंकि मैं भैया जी के साथ, गौतम भैया के साथ, मनु प्यारी के साथ चेकिंग में उनका साथ देने वाला हूँ। तो जय शनिदेव। लाइव रहना है, भोग का सारा देना। अच्छा, लाइव ही रहूँ जी? मैं सबका भोग दूंगा अभी, तब तक आप जो है आंख बंद करके जाग करें। भोग देते ही आपकी क्रिया और बलिष्ठ हो जाएगी और आपकी आहुति देते ही आपकी क्रिया और मजबूत हो जाएगी। तो आपको प्रार्थना का इतना पता चलेगा, प्रार्थना का असर पता चलेगा। किसी और कोई प्रॉब्लम दिख रही है नहीं प्रॉपर। आपको प्रॉब्लम नहीं है, किसी और को प्रॉब्लम है। आप आए भी किसी और के लिए है ना, मम्मी के साथ आए हैं वो। भूत प्रेत तो नहीं है किसके बारे में? हाँ तो भूत प्रेत नहीं है, थोड़ा सा टिप्पणी का दोष दिख रहा है, वो भी 10-15%। वो उन्हीं के कारण है, बता दिया। अलग से भूत प्रेत आपको है ही नहीं, साथ ही हो ना? साथ ही है ना ये तो। हाँ, नाम बताओ। दिखाते हैं, कोई बोल चलो। भूत प्रेत तो नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। किसके लिए आए हो आप? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए आए ना, भूत प्रेत है आपको। इनको यहाँ से नाम बताओ भैया। जितेंद्र कुमार। अभी कुछ ही देर में मनु भैया जी भोग देंगे। थोड़ी सी मलिन है, या तो घर में किसी और को तो उसकी वजह से कभी कभी कमर में दर्द रहता है। हाँ ऐसा ही है, बोल तो दिया उसने। हाँ, नाम बताओ। कुछ ही देर में मनु भैया जी सभी के नाम का भोग देंगे। जैसे कि पित्तों का रोग है, उससे आपकी छाती में प्रॉब्लम रहती है, सर भारी रहता है, इसी की वजह से रहता है। सर भारी रहता है, उसी के कारण रहता है आपका सर। इसका आपके साथ ही है नाम? क्या नाम है? घुटनों में दर्द रहता है, इसी की वजह से घबराहट। अभी प्रॉब्लम है, इनका कार्य चल रहा है। 50% दिक्कत इनकी हल हुई है, 50% अभी है इनको। और मंत्र दूत उनके शरीर में भी है। नाम बताओ। नाम हाँ जी। तो भी समस्या रही है, जिसकी 30 से 40% ड्रिंक करने का मन करता है ज़्यादातर। कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। अभी काम चल रहा है। क्या नाम है माता जी? कोई इनके
माता जी नाम बताइए एक बारी, नाम। ठीक ठीक ठीक। पिटाई भी हो रही है चीज़ों की इसकी, ठीक है। इनके नाम बताओ। नाजमा। आपको तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है इस टाइम। हाँ रेशमा को दे। हल्का सा इस पेट में दर्द लगा है, चीज़ इनके खत्म पेट हो में दर्द गई। रहता है ना। हाँ तो उसके चीज़ की पूरी जगह बनी हुई है इनके बैठने की, ठीक है। वो बॉडी जगह अभी आप भी जप करना देवता अपना, काम और कर रहे हैं, देवता अभी भी काम पूरी कर रहे हैं जगह। अपना। नाम उसको बताओ। दो नाम। क्या नाम है? गंगा सिंह। पितरों का भरोसा काम धंधे के लिए होता है। ये पूजा पाठ भी करते हो आप, हाँ, है ना। चलती माता है। की सेवा करते हो, हाँ, लेकिन उसके दौरान आपको प्रेत भी आ गया था। प्रेत आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पितरों का दोष पहले से ही है, वो भी पूरा नहीं है आपका, वो भी ख़त्म हुआ हुआ है। छाती में दिक्कत लेकिन रहता है अभी ना आपका दर्द का। काम काज में मेन प्रॉब्लम है ना। यही है ना, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा भाई। इस टाइम सबके काम काज में दिक्कत है। नाम बताओ माता जी, क्या नाम है? ऐसे प्रेत तो खत्म है। हम्म। थोड़ी सी छाया छाया से दिख रही देवी की, वो पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छा तो जगह भी दिख रहा है कोई। ठीक है बहन जी, आपकी बॉडी में जप भी है। आप जो जाप करते हो वो आपके शरीर को लगता है। छाया दिखती है किसी प्रेत की, लेकिन प्रेत खत्म हुआ हुआ है, उसका संकल्प है बचा हुआ कि आपको वो नहीं करने देना। लेकिन आप अपना अच्छे से करते रहो, आप मतलब लगभग ठीक ही हो एक किस्म से। इस भाई को देखिए, नाम बताओ। परछाई दिखाई देती है, कोई वो संकल्प है जी उसका, कोई बात नहीं। इसके बारे में पूछना। नाम बताओ उसके बारे में। किसी और भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ अभी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी आप साफ हो। इनके लिए ये इनके साथ आया होता मम्मी को ले जाओ। नाम बताओ। तभी तो फिर अपने आप को क्यों चेक करा रहे हो, सीधा ही मम्मी को चेक करा लो। मम्मी का भी काम चल रहा है, यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर सर ऊपर के, यहाँ सर से का ऊपर ऊपर हिस्सा की सर चीज़ की जो गंदगी है, मलिनता है, वो बचा हुआ है। वर्क चल रहा है इनकी बॉडी में, ठीक है। इनका सर का हिस्सा भारी रहेगा, पिंडलियों में इनके दर्द होएगा, छटाक छटाक से पड़े हैं कालिकता के शरीर में, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों लाइनों का साथ साथ हाँ साथ गुरु साथ जी ही यहाँ तक आ साथ गया। साथ ही कर रहा हूँ, नाम बस बताओ यही भैया। रह गया। साल को है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? भैया लाइन में प्रेस किसी से से बात दिख रही मत करो, जो है, लोग जाप उसको कर रहे हैं। चिड़चिड़ा नहीं चल रहेगा, गुस्सा आता होगा बहुत चर्चा मत ज़्यादा। करो किसी को भी। ठीक है। अभी मतलब वर्क चल रहा है उस हाँ, पर। जगह जगह चल अभी रही है। आपको प्रॉब्लम अभी बची हुई है, महिला प्रेत आदि आपके ऊपर प्रेत ही दिख रहा है अभी। अभी आपका पूरा प्रेत नहीं, ठीक है। नाम बताओ माता जी। राजबाला। थोड़े कहीं कहीं से घूम रहे हो, थोड़ी काम चल रहा है, तो ज़्यादातर गले में प्रॉब्लम रहता है, सर लगता है भारी, इस चीज़ में ज़्यादातर दर्द रहता है। भाई नाम नाम। बताओ भैया, क्या नाम है? सुन। कौन सी बार आया? चलो दूसरी बार आया, मैं अपनी 300 रुपए की बलि जरूर करा ले भाई।
सोनों के तीन प्रेत थे, जैसे कि 2 प्रेत कर चुके हैं, एक अभी भी दिख रहा है, और साथ में पितरों का दोष है, जिससे घर में सब में लड़ाई झगड़ा रहता है और आलस आता है बहुत ज़्यादा। बहुत आलस, ग्रह क्लेश, 3 प्रेत थे, 2 प्रेत कट चुके, एक प्रेत अभी आपकी बॉडी में है, वो भी यहीं पे कट रहा है, उस पर भी वर्क चल रहा है, ठीक है। इसके बाद भी आपको पितरों की समस्या बचेगी। हाँ पितरों बताओ। के लिए ठीक है। सभी शमशान की थी, अभी जैसे कि माता की कब्जा से दिख रही है, जगह से दिख रही है, तो उसी वजह से ज़्यादा आपको शमशान की क्रिया थी की हुई, ताकतवर क्रिया थी, ठीक है। आपको माता जैसे आपके पीछे माता जैसे रूप में पूरी परछाई दिखती है। क्रिया अभी आधी खत्म हो चुकी है आपकी। माता को विमुख कर देंगे गुरुजी, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप जी, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे। नाम बताओ मुझे। नाम सतीश। सत्येंद्र। जैसे कि मेरे को जिनकी ना रमक सी दिख रही है, ताकतवर प्रेत था, गुस्सा आता होगा बहुत ज़्यादा, तोड़ फोड़ मचाता होगा भाई, ठीक है। सही है। कई ज़्यादा पावर आ जाती होगी अभी जैसे कि दिख रहा है, हाँ, तो यहीं तो रहेगा वो। ठीक है। अभी थोड़ा सा उसकी वही रमक में परछाई जैसी दिख रही है, तो वो धीरे धीरे साफ होता ताकतवर प्रेत था भाई, वो कट गया, इतना सा लगा ले कट गया। है। नाम बताओ भैया इनका। हाँ, तो बस जितना अभी उतना मैं तो बताऊंगा ही ना भाई, अभी है इतना तो है। भाई बहुत प्रेत नहीं है, बस थोड़ी सी सर में मलिनता, कभी कभी सर में दिक्कत सी रहती है, और इधर छाती पे कभी कभी दर्द सा हो जाता है, कमर में क्या दर्द है? वो उसी की वजह से होता है, अलग से और कोई चीज़ नहीं है। ये राइट होता है इसी इतनी वजह समस्या रह गई, भाई है ये सारे, हाँ, दोनों भाई है, माँ है। इनके ऊपर शमशान की क्रिया थी जी असल में, ठीक है जी। प्रेत भी भेज रखा था और भी चीज़ें ये थी। लगे एक बहन जी वहाँ बैठी है सोफे पे, उनको check। है। क्या नाम है माता जी? रेनू। रेनू। हो जा रही है 50% समस्या, है क्या? जैसे कि शमशान की क्रिया, हम्म, बच्चे से दिखते दो कल्ले में से, और एक माता जैसी दिखती है। अच्छा, तो ये तो गुरु जी को ही बता देना। कोई नहीं, गुरु जी को बता देना आप। मेरे साथ बोलेंगे सभी, गुरु जी को बता देंगे आपको। बोलो एक संडे ठीक महाराज, करवाना पड़ेगा। हम पर हमारे ऊपर किए गए सकल व्यापारिक बंधन सदा के लिए हमें उससे मुक्ति दिला दी जाए। कोई भी व्यक्ति जो हमारा हितैषी नहीं है, हमारे साथ द्वेष भाव रखता है, उस द्वेष भाव के बदले वो अपनी बुरी नज़र हम पर रखता है, उस तत्व को काट दिया जाए और हमारे शरीरों को आप भक्ति प्रदान करके सदा के लिए स्वच्छ करें। हमने आपकी शरणागति ली है, हमारा भोग स्वीकार करें। अब एक एक व्यक्ति आएगा, अपना भोग देगा मुझे और जाएगा। ले आओ आप, ले आओ। अरे काटू ये मत आज तो भोग से अर्थ जैसे सभी ने सामग्री ली है, यज्ञ देव भगवान को सभी सामग्री प्रदान करते हैं, हवन में शामिल होते हैं। इनके ऊपर से गुरु जी अपने मंत्र से उतारा करते हैं। पूरी समस्या अब निकलने लग रही है। अब घर जाओगे, अब आराम रहेगा, अब लंबे समय तक आराम रहेगा, अब एक दिन के लिए आराम नहीं होगा।
क्रिया को निकलने में समय लगता है। आप 3-4 बार आए हैं, अब आपकी क्रिया निकली है, पुरानी क्रिया है, ताकतवर क्रिया है। अभी तो घूम रहे हो 20 साल से, अब नहीं घूमने की जरूरत पड़ेगी आपको। चलो, जाता रहे जिसका होता रहे। सीधा का सर। जो दूसरी बार आए अपनी 300 रुपये की बलि जरूर करा लेंगे। लाइन से आए भाई, लाइन से। मेरे सामने 3 लाइन है, मैं अपने आप हाथ दे के बुला लूंगा। आप लोगों को इतनी उत्तेजना और परेशानी करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी चेक करके आया है भैया वो आपको। चलो, वो कितने दोष है? जो भी भक्तगण, जो भी पेशेंट्स प्रार्थना में शामिल नहीं थे, वो अपना उतारा भी ना कराए। कटेगी नहीं, कटेगी नहीं, कटेगी भी तो सही। वो सदा रही जाएगी, फिर आने का फायदा क्या हुआ आपके? अरे वो हटी गई है। हट गई। मैं कहाँ से ढूंढूं? जिनको तूने कटवा दिया मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ से, ये तो बता। कट गई तो बहुत अच्छी बात। हाँ। अभी तो कह रहा था मेरी पहले बात होती थी उससे, अब आप ढूंढो। अरे कुछ नहीं परेशान, ठीक है तू रात में बड़ा मन करते हैं, भी बोलते रहते हैं। ऐसी आओ भाई। अरे और आना 2 बजे। सीधा कर सर, सीधा कर। आओ आओ आओ। तो आज एक सबसे बड़ी गलती इस तरीके से हुई कि शायद कोई ऐसा ऑप्शन हमसे एक्टिव हो गया कि कमेंट्स ना आए। आपका किसी का भी कमेंट्स मेरे पास शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आप सभी के कमेंट्स के जवाब देता। साथ ही साथ मन तो मेरा ऐसे कर रहा है, इसे लाइव को बीच में डिस्कनेक्ट करके फिर शुरू से चलाऊं कि सारे कमेंट्स आपके हमारे पास आ जाएं, लेकिन हाँ, कमेंट्स इस लाइव में कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से। और टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑफ नहीं जी, एक होता है जी किड्स मोड ऑन हो गया जी, वो उसमें आते नहीं जी। अच्छा, वो मैंने ही यस किया था, पर मेरे को ये नहीं पता था कि उससे कमेंट्स भी नहीं आएंगे। वो इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे, मेरे से गलती हुई है ये। खबर सीधी करके जब करते हुए आओ मेरे पास। और सभी एक एक करके हवन में अपना भोग दे रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी भी सामग्री दे सकते हैं। आप सभी हमारे नंबरों पर 9899133496 जो हमारा पेटीएम और गूगल पे नंबर है, उस पर आप अपने सामग्री के राशि भेज के अपना हवन करवा सकते हैं। मेरे पास भी बहुत समय पहले भेजे थे, मैंने सबका हवन कराया है। लिस्ट बहुत लंबी है जी, वो मैंने सबका हवन करवाया है। कुछ ने 7-7 दिन का भी कराया है, एक बार का 200 रुपये है। आप उस पर भेज कर अपना पता भी भेज सकते हैं। और मैंने अपना नंबर भी दिया था, लेकिन मेरे को ज़्यादा परेशान किया गया तो मैंने वो नंबर हटाना पड़ा है मेरे को, अभी कहीं आके बैठ जाते हैं, मैंने वहाँ बैठा है। क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग्स के लिए हमारे दूसरे नंबर अवेलेबल हैं। उन पर कॉल ना करके आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर रहे थे चेकिंग के लिए, और मैं चेकिंग नहीं करता हूं। मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूं कि आपको परेशानी है, आप ऑनलाइन हवन कराना चाहते हैं, सामग्री भेजना चाहते हैं, तो हमारा जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है 9899133496, उस पर अपनी राशि भेजकर अपना नाम गोत्र फोटो भेजकर अपने नाम से हवन करा सकता है। ये कोई भी करा सकता है, ये सभी के लिए है, सभी के लिए कोई भी करा सकता है।
कुछ लोग, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि क्या श्राद्धों में धाम ओपन है। मैं सभी को बता दूं कि धाम हमेशा, कोई भी छुट्टी नहीं है, किसी भी त्यौहार की छुट्टी नहीं है। 365 364 दिन खुला रहता है धाम। आप 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन कभी भी आ सकते हो। और आप चाहे कितनी भी भीड़ हो, आप चाहे कितनी जल्दी आए हो, बस रात को ना आए हो, शाम के बाद ना आए हो, तो आपकी चेकिंग ज़रूर होगी, आपसे गुरुजी ज़रूर मिलेंगे। मन में आप जो एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। तो जय शनिदेव सभी को। मैं दोबारा एक बार फिर से लाइव आने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कमेंट्स मेरे तक पहुँच जाए, ठीक है। तो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मैं गुरुजी से एक बार पूछ लूँ क्या उनको लास्ट में कोई संदेश सभी भक्तों के लिए देना है। उनकी आज्ञा के बाद मैं ऐसा करूँगा। तो गुरुजी का कहना था कि हाँ जी, लास्ट में सभी को 1-2 बात समझाई जाएगी जो ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे को अभी इसी लाइव पर लगातार आप जुड़े रहें। और 333 लाइक्स आज हमारे लाइव के दौरान वीडियो में हो चुके हैं। फ्रंट कैमरे से गुरुजी को दिखाना चाहूँगा। चेक कराओ भाई, उन्होंने बताया तो है बीच में रोक के। नहीं, इनको बता दिया था कि आप किसी और के लिए आए हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बता है। दिया था आप किसी और के लिए आए हो। जब ये बता दिया किसी और के लिए आए हो तो काम भी तो कर रहे होंगे ना देर तक किसी और के लिए। मैंने करके दिखा आराम करके दिखाने वाला उनको समझाओ, उसके दिमाग में डालो। वो तो कर ही रहा हूँ, मैंने प्रार्थना भी कराई। एक रोजा न चलाओ, एक ठीक अधिक रोजा न चलाओ। अपने हाथ से गलत से नहीं होगा, अपने हाथ से आपको सारी सिद्धियाँ बताई तो है उसने कि आप पूजा पाठ करते हो। एक एक को सबको चेक कर दिया इनको। इसको लड़की को प्रॉब्लम बताई है इसने। चलाओ यहाँ से हो गया ना तो केरला से आया है, पहले भी आया एक बार,
आप पहली बार लेके आए हो इसको, हर्ष भैया वाली लाइन में लगा दो। आपको बिल्कुल सही तरीके से अगर मैं बताऊं तो सारा कुछ करवा दिया था। कुछ नहीं आई, पहली बार आई, फर्स्ट टाइम आई है ना आज, पहले भी होता है। काम हो तो फिर रहा है, मैं वही फिर बता रहने रहा दो। हूँ। चीज़ ही मैंने इतनी बताई है। चलो दोबारा आए उनकी लाइन में बहुत जो प्रार्थना में शामिल नहीं थे वो पैकेट दे दे भाई। जो प्रार्थना में शामिल नहीं थे वो अभी अपना उतारा मत कराना, दोबारा से ऐसे ही किया जाएगा। और सामग्री का उतारा करते ही बहन जी, जिनका हो गया वो अपने घर जा सकते हैं भाई, रुकेगा कोई भी नहीं। जिनकी मैंने प्रक्रिया कर दी वो अपने घर जाए। तुरंत इनको काम दे। बहन जी अपना उतारा करवा लो। हाँ हाँ लड़के को क्या देख रही है, खुद खड़ी हो रहा लड़का। अरे तो लड़के को क्या देख रही है, खुद खड़ी हो रहा। अभी इतनी देर से जाप नहीं कर रही थी। जय शनिदेव बोल। और हम 400 लाइक के करीब एक लाइव में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी बात है भाई। आप सभी भी लाइक अरे शेयर शोर क्यों कर सब्सक्राइब रहे हो भाई? करो। जब तुम्हारा हो गया बाहर निकल। गुरुजी शोर सब कर- दोबारा बैठ। दोबारा कुछ नहीं बताएंगे, जब भी बता दिया हमने जो चल रहा है। चलो चलो खड़े हो गया आपका काम। हमने सिर्फ उस बहन जी को नहीं बताया। चलो आपको नहीं बुलाया, अगली बार आओ, चेक कराओ, आपका काम हो गया आज का। देखता हूँ काम कर। और मैं क्यों शिकायत कर रहा हूँ? बीच चलाना। और वो बहन जी अपने आप खड़ी होगी जिनको मनु भैया जी ने बोला था, और वो फिर से गिर चुकी है सोफे पे, लेकिन खड़ी अपने आप ही हुई थी वो। और दोबारा से उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी अब। वो खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती थी अपने आप बेचारी। यहाँ पे नहीं तो बैठेंगे। ये देखो यहाँ पे भी गुरुजी महाराज यहाँ ने- पे उनकी चीज़ें बैठी हैं, उन्होंने उसको पैरों को उनके अकड़ा दिया है पूरी तरीके से, लेकिन उनके प्रेतों में अभी इतनी शक्ति नहीं रही, वो कट चुके हैं। पीछे बैग में, पैरों में नीचे। जी। एक बार और वो हिम्मत जुटा रही है। एक बार तो उन्होंने जुटा ली थी हिम्मत, अब देखते हैं। से अब नहीं हुआ जा रहा है उनसे। असल में उनका शरीर भी भारी है। जिन्होंने प्रार्थना की थी, क्या कोई रह गया जिसका उतारा नहीं हुआ हो? वो रह गए। जा 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 रश्मि। शरीर में बॉडी के साथ क्या हो रहा है? दूसरी प्रार्थना में शामिल करा उसको यहाँ बता। खड़ी हो जा। अरे कैसी बात कर रही है? अभी तो जय खड़े हो गए थे। शनिदेव बोल जय शनिदेव। हाँ फिर अभी खड़ी नहीं हुई थी, अपने आप खड़ी हुई थी। सामान मत ले, बस ऐसे ही आजा, सामान हम मंगा लेंगे किसी से। हाँ शाबाश। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। अरे
अरे हो गई खड़ी बस आ जा करते हो प्रिया सक्सेना बहन जी का सामान लेके आ लो। अरे पीछे बैठा इसको अभी चल दोबारा प्रार्थना में शामिल कराओ। वहाँ बैठाओ खड़े होकर खड़ी हो अपना हौसला तो आपने देखा भी बहन जी उठ भी गई और अपने पैरों से आने दो अपने आप धीरे धीरे। चलने की कोशिश कर भाई रहे उसके हैं। बीच में मत बिल्कुल अड़चिए, जो आगे उठ से नहीं हट जा। पाते थे, चल नहीं पाते थे, चलना तो बहुत दूर की बात है ये। इनका बैठना शाबाश भी जय अपना शनिदेव तो बोलती रहे। सारे संभाल लो सारे संभाल लो सारे संभाल लो सारे संभाल लो। अभी नहीं अभी लेती रहे अभी लेती रहे अभी लेती रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन उन्होंने कोशिश की और वो 4 कदम चले भी हैं, अभी उनको नहीं उठा रहे हैं। आओ जी ले आओ। कुछ समय के बाद क्या बताया आपके बच्चे को? राजस्व लिखता है कोई बता रहा हाँ तो वो ठीक देखता है ठीक काम करता है। उसको दाल पातों पर डाल दो तो- धागा बाहर से ले आओ मैं बना के दे देता हूँ। कुछ समय के लिए हर्ष भैया के के पास धागा है फिर धागा बनवाना है। डायलॉग करके लूंगा बता दूंगा अलग से, बंदे का नाम बता दूंगा किसने करवा रखा है, इतनी क्षमता रखता हूँ, वो मेरा पर्सनल है। डायलॉग रुपया दान पात्र में नहीं जाने दूंगा, इधर ही रखूंगा डायलॉग रुपया। ये आप सभी को बताता है। हाँ किसी ने बोला मैं बता। तो हर्ष भैया को भी आप देख सकते हैं मस्ती के साथ साथ चेकिंग भी कर रहे हैं। पता है खत्म कर दिया। देख सब कुछ खत्म कर दिया, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जो पहले मैंने बताया वो सही है क्या नहीं, पहले ये बताओ। आपने जो बताया बिल्कुल सही है। सही बताया माता, बिल्कुल सही बताया आपने। मुझे सिर्फ इतना बताया हम के रहने वाले कहाँ के हैं। ठीक है, ये तुम्हारे घर में 28 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है भैया। बताओ तुम्हारे घर में भैरवनाथ नहीं पूजता? बताओ तुम्हारे घर में कैला देवी नहीं पूजती? बताओ तुमने 3 जगह पहले नहीं दिखाया? बहुत जगह। बताओ पहले उसके बीच में 3 जनों के बीच में किसी संत को नहीं दिखाया? बताओ माता काली की सेवा करने वाले को नहीं दिखाया? बताओ तुम्हें मतलब एक काला सा बंदा पैर के बीच में कड़े कड़े पागे रखता नहीं दिखता? बता तुझे औरत सेक्सुअली काम गलत नहीं करती? करती है। मैं बिल्कुल बता तुम्हारे घर में 28 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है भैया। बता तुम्हारे घर में 10 साल से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही? हो रही है। बता तुम अपने घर के बीच में किसी देवता की सिगरेट नहीं देते? देता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। बता तेरे घर के बीच में से 2 बंदे जवान नहीं मरे? बिल्कुल मरे भैया जी, मरे। क्यों? और बापू के नाम की क्रिया थी, कहते हैं सत्य के आधार पे काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। भैया जी तू मुझे जानता है? नहीं, मैं तुझे जानता हूँ? नहीं जानता। कभी मिला है? नहीं मिले। ठीक है, कभी गेट में खड़े बंदे को तूने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम बताई? नहीं बताई। फिर मुझे कैसे पता? आपको सब पता है तभी तो यहाँ आए राजस्थान से। अब ठीक होना है? होना है भैया। अब तुझे महसूस होता है कि नहीं कि मैं मरूंगा? मुझे होता है। होता है ना। अब बारी भी तेरी है, 1.5 साल बचता है तो बचा ले। भैया जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मुझे डॉक्टरी भी मतलब शरीर में डॉक्टरी टाइप्स हो रखा है। डॉक्टरी टाइप नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, प्रेत वाला ही है भाई। मैंने कम से कम 2 लाख 2.5 लाख खर्च कर दिए डॉक्टरी में और कुछ भी नहीं आता। मेरा भूख बंद है, लेटरिंग वेटरिंग सब बंद है। अरे बात सुनो, जब चुड़ैल होगी तो हमेशा इसी चीजों में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने बताया ना तुझे इतनी स्टोरी। तो अब क्या करना, इलाज करवाना है। 4 बार या विभूति लेके जानी, साफ पानी में डाल के घर में छिड़काव करना, पीना, उसी में ठीक होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो प्रेतनाथ सरकार की जय। सबसे पहले सबको जय शनिदेव। और आपने देख ही लिया हम चेकिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, मतलब शनि भगवान की कृपा से काम कर रहे हैं। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन भी चेकिंग करवा सकता है। वो मतलब लड़के हैं ये दीपक भैया और अजय भैया जो ऑनलाइन चेकिंग करते हैं। अगर किसी को मुझसे चेकिंग करवानी तो वो शनिधाम में आ सकता है। दिल्ली के आसपास का एड्रेस है, एड्रेस बताओगे सरदार जी? दिल्ली में आप नजफगढ़ आ सकते हो, नजफगढ़ से दीनपुर, गोयला डेयरी मोड़, शाम विहार फेज 2। सबसे आसान तरीका है, आप गूगल मैप पर न्यू शनिधाम मनु भैया जी सर्च कर लो। न्यू शनिधाम मनु भैया जी, आपको एकदम से लोकेशन हमारी एग्जैक्ट मिल जाएगी। क्योंकि मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मेरा चैनल मनु भैया हर्ष के नाम से है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लोगों की दुआ से मैं काम भी कर रहा हूँ और परमात्मा
मेरे सिर पे हाथ भी रखा है। आज मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत खुशी की बात है और धन्यवाद मुझे सभी का। खुश भी हो रहा हूँ काफी अच्छे से सुबह से। तो इसके दौरान लोगों के नीचे कमेंट भी आते हैं, भैया हमने आपसे मिलना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं देता। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलना है तो आप शनिधाम में आके मुझसे मिल सकते हो। इसलिए मैंने सबको एड्रेस बताया जो सरदार जी ने बताया, तो इसको दोबारा से रिमाइंड करके सुन लेना। यही हमारा एड्रेस है। हम 365 दिन काम करते हैं और 10 घंटे की हमारी सेवा है। 10 घंटे के 10 घंटे ही हम बैठते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। अगर किसी वजह से हमारी छुट्टी होती है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें क्या है, तो और भी सेवादार है जो हमने रेडी कर रखे हैं, जैसे कि सरदार जी भी बता देते हैं बीच बीच में से, दृष्टि इनकी भी खुल रही है, जैसे निखिल भाई साहब है, साहिल है और कई और लोग हैं जो रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे सेवा कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो चीजें काफी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। जो आने वाले वक्त में लड़के भैया जिस पे हाथ रखेंगे आशीर्वाद देंगे, आने वाले टाइम में ऐसे हम 100 से ज्यादा लड़के तैयार कर देंगे और अपने अपने स्थान पे वो बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे देखा कि अभी मैंने किसी के परिवार के बीच में बताया, तो मैंने अपना देवता उसके ऊपर छोड़ा, उसकी हाजिरी आ चुकी है। तो ये प्रेत बाधा बताई गई थी, तो उसको ऊपर आ भी गई। आ जाओ पर, हाँ आ। तो आपने देखा भाई साहब को, तो आपने देखा भाई साहब को, हम जिसको प्रेत बाधा कोई बताते हैं तो वास्तव में चीज होती है। तो ये आप देख रहे हो इसकी हाजिरी है। इसकी हाजिरी के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको प्रेत बाधा बताई है तो वास्तव में है जो एक चुड़ैल है, एक महिला प्रेत है जो किसी देवी को लेके क्रिया करी जाती है। तो इनके घर में क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कि किसी भैरवनाथ को कोई पूछता था, इनके कुल के देवता जिनको सिगट दी जाती थी उसको गलत में चला के इनके साथ नेगेटिविटी में महिला प्रेत बना के छोड़ दिया। जिन्होंने क्या करा, तो प्रेत बाधा में था, इसके फादर की एक्सपायर हो गई, डेथ होगी, वो भी प्रेत होने के बीच में। जो आदमी प्रेत है औरत के साथ रहता है, जो औरत है इस भाई के कलेजे पे बैठेगी, टॉयलेट और बाथरूम के रास्ते में हमेशा दिक्कत करेगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो बताई जाती है, वैसे शनिधाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं बताई जाती। और हर चीज ऊपर आके खेलती भी नहीं है, हर चीज कोई खेलती भी नहीं, मतलब ये भी खेलने वाले मैं अपनी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा खेलने वाली कैसे होती है, शरीर से बाहर क्या होती है, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। हम 10 घंटे ज्यादातर सेवा में बिताते हैं। माता जी जो आपको प्रॉब्लम बताई गई बिल्कुल सही बताई गई है, सही बताइए, कतई कतई सही बताइए, मतलब वो चीज आ भी गई है पूजा जी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो प्रेतराज सरकार की, बोलो प्रेत गुरु महाराज की, बोलो गौ माता की, बोलो सभी संतों की, बोलो नवदुर्गा शक्ति की, बोलो पिराने पीर की, बोलो साबिर प्यारे की, बोलो कोटले वाली सरकार की, बोलो काली माता की। तो इसी के साथ तो हर्ष भैया को भी लाइव काम करके दिखाया, और लोग कुछ ऐसे जैसे मेरे को कोरोना हो ऐसे दूर हो रहा कैमरे से। तो और गुरुजी भी कर रहे हैं। आप सभी ने हर्ष भैया को देखा किस प्रकार से वो कितने अच्छे से सबकी चेकिंग करके उनको बता रहे थे। एकदम से मैं लाइव उनके पास गया। तो इसी के साथ जय शनिदेव सभी को मेरा प्रणाम। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ऐसे लाइव जुड़ता रहूं और आपके कमेंट्स में लेता रहूं। आज तो कमेंट्स चलो मेरे तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अंत में गुरुजी के सामने का कैमरा करके एक बारी अगर आपको कोई संदेश देना चाहेंगे तो। हमारी पुस्तक है, ऑनलाइन है, उसमें शनिदेव महाराज की बहुत सारी दिव्य स्तुतियाँ हैं, हिंदी में हैं, संस्कृत में हैं। आप उनकी स्तुतियों का पाठ कीजिए, उनको अपने अनुकूल बनाइए, क्योंकि जीवन में कम से कम 4 बार 7.5 का दंश आप झेलते हैं, और कितनी बार ढैयाएँ आप पर आती हैं, और जब दूसरी राशियों पर भी ढैया आती हैं तब भी आप उससे अवगत होते हो शनिदेव महाराज से। इसके अलावा वर्षफल में वो आपके पास आते ही आते हैं, और 7.5 का जो दंश आप है वो झेलते हैं, और महादशाओं का दंश आप झेलते हैं। ये सब हम शनिदेव महाराज चूँकि न्यायाधीश है, और न्यायाधीश बड़े सख्त शनि भक्तन को सुखार्जो करने की डांड है, पोर रसदार। वो रसदार भी है लेकिन सख्त है थोड़े गन्ने की तरह, और गन्ना जब पड़ता है तो छप भी जाता है, और आपको ना छपे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने कर्म में थोड़ा सा विधान कीजिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए, संसार का सुखद सोचने लग जाइए, संसार का भला सोचने लग जाइए,
और संसार के भले के अनुरूप काम कीजिए, मानव जाति के उत्थान के लिए काम कीजिए, तो वो आपको कहीं किसी हद तक बख्श देंगे। और तब आप उसकी शरण में रहते हुए संसार की कामना कीजिए, तब आपका संसार भी अच्छा होगा। ये लोग परलोक दोनों ही सारे के सारे आपके सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। शनिदेव महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी सभी प्रकार की तकलीफ़ें दूर करें, आपके दर्दों में आपको राहत दे और आपको सदा के लिए जो है वो सुखी बनाए। जय शनिदेव भक्तों। और इसके साथ हम प्रार्थना में क्या शक्ति है और क्या प्रत्युत्तर आप पाते हैं, वो ही मैंने सवेरे आपको बताया था, वही अब भी बताऊँगा कि आप प्रार्थनाओं में असर देखें। अपनी प्रार्थना अंतर मन से पुकारें आप देवता को, और अपनी प्रार्थना जैसे ही उसको सुनाएंगे, शनिधाम के दूतों को सुनाएंगे, आपके घर में असर होना स्टार्ट हो जाएगा और आप पर जरा सी देर प्रभावित हो जाओगे आप जरा सी देर में, और आपकी चीज़ें जरा सी देर में धराशायी हो जाएंगी, जिसका आपको अत्युत्तम लाभ प्राप्त होगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो शनिदेव महाराज की तस्वीर के सामने आकर लास्ट में सब शनिदेव महाराज की तस्वीर का ध्यान करेंगे, रीड सीधी करेंगे, जय शनिदेव का जप करेंगे जरा सी देर। उसके बाद ना आप सबसे प्रार्थना कराऊंगा, उसके बाद आपका भोग ग्रहण कराया जाएगा और आपको चेक किया जाएगा एक एक आदमी को। ठीक है ना, बैठी रहना दे, बैठी। दूसरी प्रार्थना में शामिल होगी वो। तो जय शनिदेव सभी को। ठीक है ना, सभी को मेरा तो इस तरह से। और अब की बार दर्दों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि शनि